अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा की क्लासेस की तरह। पिछली क्लास मैंने रन स्टिच पर बनाई थी और रन स्टिच के बारे में मैंने पढ़ाया था। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी। और आज वादे के मुताबिक एक दिन पहले क्लास दे रहा हूँ। वैसे तो मैं संडे सैटरडे को देता हूँ, लेकिन आज मैंने जल्दी क्लास दे दी इस दफ़ा, एक दिन पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वो कोशिश करूँगा कि जल्दी क्लास बना दूँ। तो अच्छा, अब आज के दिन आज की क्लास में मैंने आपको बताना है कि रन स्टिच के अंदर वेरिएबल रन स्टिच आ रहा है, वो क्या काम करता है और बहुत सारी गलतियां क्या कर रहे हैं लोग, मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था। और दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है कि रन स्टिच से हम सिर्फ आउटलाइंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आउटलाइंस बनाते हैं, लेकिन एक इसका और भी बहुत ज़बरदस्त काम है और वो है डिज़ाइन के अंदर रास्ते बनाना। आज एक ट्रैवलिंग का छोटा सा रिव्यू भी दूंगा कि ट्रैवलिंग क्या चीज़ होती है, डिज़ाइन की ट्रैवलिंग या सीक्वेंसिंग, और रन स्टिच का उसमें क्या किरदार है ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आइए क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले जल्दी से मैं आपको अपना ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल सामने रख लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको रन स्टिच से ऑब्जेक्ट बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेरिएबल रन लेंथ कहाँ इस्तेमाल होती है और वेरिएबल रन लेंथ का ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रन स्टिच का शॉर्टकट क्या है। विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 में रन स्टिच को सिलेक्ट करने के लिए आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से जो यहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ से रन स्टिच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके कोने पे एक रेक्टेंगल सा बना आ रहा है, सॉरी ट्रायंगल सा बना हुआ आ रहा है। इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो रन स्टिच, ट्रिपल रन स्टिच, मोटिफ रन स्टिच, बैक स्टिच, स्टेम स्टिच, ये सारे स्टिचेस इसके अंदर आ रहे हैं। ये सब पढ़ेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। सिर्फ दिखा रहा था आपको, परेशान ना हो, सिर्फ रन स्टिच सेलेक्ट करते हैं। अभी आगे चलते हैं। रन स्टिच से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले, इससे भी अब सब हर बात सबसे पहले नहीं है लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल रन स्टिच का ऑप्शन इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जहाँ रन स्टिच से बनने वाला ऑब्जेक्ट बड़े से छोटा हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरा बना के दिखाता हूँ। ये लीजिए, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने। ये यहाँ तो बड़ा है इस तरफ और आगे चल के छोटा हो रहा है। तो आगे चल के जब छोटा होगा तो ये फिर यहाँ पर हम उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन, वेरिएबल रन लेंथ का ऑप्शन। अच्छा जी, इसको ये बहुत बड़ा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब ये बड़ा आ रहा है, ये कैसे हमें पता चलेगा कैसे कितना बड़ा आ रहा है। जी हाँ, स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ ये एक टूल बार रखा हुआ है मैंने, जिसका नाम है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा तो वही कहूँगा, विंडोज़ में जाएं, टूल बार्स में जाएं, यहाँ प्रॉपर्टी बार ढूंढ लें, मिल जाएगा। ये यहाँ कहीं आ रहा होगा प्रॉपर्टी बार। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। इसको अगर बंद कर दूँ, वो देखें नीचे से, सॉरी प्रॉपर्टी बार, मैंने प्रॉम बार पे बटन दबा दिया। प्रॉपर्टी बार पे जब मैं दबा रहा हूँ तो वो गायब हो रहा है नीचे से, और जब दबा रहा हूँ, चेक लगा रहा हूँ, तो वो वापस आ रहा है प्रॉपर्टी बार। ओके, अच्छा जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ विड्थ देखें, 114 मिलीमीटर लिखा हुआ आ रहा है, 0.32, और हाइट लिखी हुई आ रही है 23 मिलीमीटर्स में आ रहा है। हम दो कैलकुलेशंस दुनिया में चलती हैं, दुनिया में क्या, अभी मैं आपको तो सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, सिर्फ सॉफ्टवेयर में दो कैलकुलेशंस चल रही हैं। एक इंचेस में है जो कि यूएस सिस्टम है, और एक मैट्रिक सिस्टम है जो मिलीमीटर्स में आता है। अब ये कहाँ से चेंज होगा अगर आपको इंचेस में देखना है, तो आइए ये देखिए, ये हमारा एक टूल बार है जिसका नाम है व्यू। व्यू के टूल बार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी के अंदर ये मैट्रिक और यूएस सिस्टम आ रहा है।
तो ये खुलेगा कहाँ से, ये नज़र कहाँ से आएगा, फिर वही बताऊंगा। व्यू में जाइए, सॉरी विंडोज़ में जाइए, टूल बार्स में जाइए, यहाँ ढूंढिए व्यू कहाँ है। तो ये रहा व्यू। अब मैं इसके ऊपर से चेक हटा रहा हूँ तो वो जा रहा है, चेक लगा रहा हूँ तो वो आ रहा है। व्यू का टूल बार इसके अंदर हमारा ये मैट्रिक सिस्टम और यूएस सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम मिलीमीटर्स में याद रखिएगा और यूएस सिस्टम इंचेस में आएगा। अगर मैं यहाँ से यूएस कर दूँ तो देखिए ज़रा नीचे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। नीचे देखिए 4.5 इंचेस विद आ रही है और 0.93 इंचेस हाइट आ रही है। मैं इसको दोबारा से मिलीमीटर में कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा काम छोटा छोटा काम है, मिलीमीटर्स में ही हम कैलकुलेशन में चलेंगे। इसको मैं छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, छोटा करता हूँ, और छोटा और छोटा और छोटा। ये लीजिए, और भी छोटा करना पड़ेगा क्योंकि टाँके इसमें अभी पूरे आ रहे हैं। मैं इतना छोटा कर दूंगा इसको कि छोटे आगे कॉर्नर के टाँके, आगे इस ऑब्जेक्ट के एंड के टाँके ये ख़राब होना शुरू हो जाए। जी हाँ, ये ख़राब होना शुरू हो गए। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी? वेरिएबल रन लेंथ। क्यों इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। अब एक और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। आज बड़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। साइज़ आपको कहाँ दिखता है ये भी आज आपको पता चल गया। वेरी गुड। ओके, अब आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे यहाँ देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ 23 जो लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये स्टिचेस है। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने स्टिचेस हैं? ये 23 हैं। बहुत सारे हज़ारों ऑब्जेक्ट से, कई 100 ऑब्जेक्ट से मिलकर एक डिज़ाइन बनता है। तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर 23 स्टिचेस आ रहे हैं। अब मैं प्रॉपर्टी में इसकी जाता हूँ और अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि प्रॉपर्टी में कैसे जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैंने ट्रू व्यू ख़त्म किया, ये वाइट हुआ हुआ है। देखिए सिलेक्ट करते ही वाइट हो जाता है। किसी किसी सॉफ्टवेयर में आपके सॉफ्टवेयर में पिंक होता होगा, वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ से ये देखें, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाइट है, पिंक होता है, पिंक वाइट, ये वो सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अजी सॉरी, अभी इस वक्त हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। ओके, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके जब आप ए प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? ए, तो ये प्रॉपर्टी हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पोजीशन खुल जाएगी। यहाँ पर ये बार खुल गया और यहाँ टांके की लेंथ लिखी हुई आ रही है 2.5। 2.5 मैंने पिछली क्लास अगर नहीं देखी तो जाके देखें। 2.5 क्या था? इसका टांका, जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, ये टांके 2.5 मिलीमीटर की मेजरमेंट से चलते चले जा रहे हैं। मैं इसको 2 मिलीमीटर करता हूँ। ओके, 2 मिलीमीटर किया तो कुछ बेहतरी आ गई इस जगह पर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें टांके हो गए 23 से 29। ओके, मैं और बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ, 1.5 mm का टांका देता हूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई। लेकिन टांके 29 से कितने हो गए? 39 हो गए। अब मैं अगर इसको 1.5 से 1.25 कर दूं, इससे नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि पुरानी मशीनें होती हैं, तंग करती हैं। 1.25 से मैं बहुत कम नीचे जाता हूं। ओके, अब आप देखें कि 39 से 47 स्टिचेस हो गए। अब जाहिर सी बात है, टांके छोटे होते जा रहे, कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है और कैलकुलेशन का इस फील्ड में बड़ा काम है। यानी कि ज़्यादा टांके आ जाएंगे, ज़्यादा महंगी एम्ब्रॉयडरी होगी, ज़्यादा महंगा सूट बनेगा, औरतें परेशान हो जाएंगी इतना महंगा सूट कैसे लें। तो बहरहाल इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि हम कैलकुलेशन, हम स्टिचेस को कंट्रोल में रख के चलें, जहाँ बच सकते हैं बचाएं। ओके, मैं दोबारा से यहाँ 2.5 mm कर देता हूँ और ये देखें आगे फिर ख़राबी आ गई। ओके, ऐसी सूरत में हम वेरिएबल रन लेंथ को यूज़ करेंगे इस ऑप्शन को। मैं इस पर चेक लगाता हूँ, ये देखें चेक लगाया, यहाँ 0.80 मिलीमीटर लिखा हुआ आया। लेकिन हम ऊपर वाली वैल्यू में यानी 2.5 mm और नीचे वाली वैल्यू में 0.5 या 1 mm का फ़र्क रखें तो बहुत मुनासिब है। टांका एक जैसा लगता है, सिमिलर जैसा लगता है, वरना बहुत बड़ा फ़र्क करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 3 दे दिया और यहाँ 1 दे दिया तो बहुत बड़ा फ़र्क होगा। देखें क्या होगा। ओके करता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा होना शुरू हुआ और छोटा होके ही ख़त्म हुआ। यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट 3 mm और 1 mm के बीच में अपने टांके को रखकर खेलेगा। जहाँ जगह मिलेगी बड़ा हो जाएगा टांका, जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ नहीं जगह मिलेगी वहाँ छोटा हो जाएगा। बड़ा छोटा करता रहेगा, 3 से 1 के दरमियान में ये टांका खेलता रहेगा।
लेकिन 39 टाँके यहाँ पर हो गए, अब आप देख रहे हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 2.5 रखता हूँ और यहाँ 2 रखता हूँ और ओके करके देखता हूँ। ये देखें, ये ख़राबी अभी भी आ रही है और 28 टाँके हो चुके हैं। यहाँ देखें 28 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 1 mm का फ़र्क रखूँ 2.5 से नीचे 1.5 रखूँ, ओके करूँ, अब देखें कुछ बेहतरी आ गई है, काफ़ी बेहतर है और ये चल जाएगा। इतनी थोड़ी सी वेरिएशन, थोड़ा सा गड़बड़, इतनी चल जाती है। और 33 टाँके यानी 47 जो जितने भी हाईएस्ट टाँके थे उससे बहुत कम हो गया ये। तो इस तरह से हम टाँकों को बचा सकते हैं और वेरिएबल खामखा इस्तेमाल मत करें, ठीक है, वरना खामखा टाँके बढ़ेंगे और छोटे टाँके आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब आप मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कि 2.5 इसलिए मैं जल्दी से इसको ख़त्म कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर वेरिएबल आपने यूज़ करना है तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करना है जहाँ ऑब्जेक्ट बड़े से छोटा हो रहा है, रन स्टिच वाला ऑब्जेक्ट, और ऊपर और नीचे की वैल्यू में 0.5 या 1 mm का फ़र्क रखें ताकि टाँका एक जैसा ही तकरीबन लगे, ठीक है। ओके, लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 3 और 1 भी रख सकते हैं, 3 और 1.5 भी रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जैसा आपको लगे, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि 0.5 और 1 mm के दरमियान इसको रखता हूँ ताकि सिमिलैरिटी आए टाँके के अंदर। ओके, ये बात आप समझ गए। अच्छा जी, एक बात तो हो गई। अब एक बात आप और सुन लीजिए कि एक और इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त किस्म की, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम बैक ट्रैक करते हैं, एन फॉर बैक ट्रैक या रिपीट का मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको वो आइकन भी दिखाया था जहाँ पे वो जहाँ पर वो था रिपीट का आइकन जो था वो भी दिखाया था आपको। अब ये बैक ट्रैक और रिपीट क्या चीज़ है, देखिए। अब आप ये बैक ट्रैक और रिपीट का कहानी देख लीजिए। मैं होम करता हूँ डिज़ाइन को, ये हमारा ट्रैवलिंग के जो आइकन्स हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। वो रन स्टिच गायब हो गया, लगता है बंद हो गया कहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल से जाकर हम ले आते हैं इसको वापस, टूल बार्स में जाते हैं और ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल, ये तो खुला हुआ है, तो फिर हमने कहाँ गया ये आखिर, हाँ ये आ गया वापस, छुप गया था ये। अच्छा जी, अब ये ट्रैवलिंग जी के जो आइकन्स हैं ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ एक क्लास में, आपको याद भी होगा। मैं होम करता हूँ यहाँ से और आपको एक एक टाँका ट्रैवल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, टाँका ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, और यहाँ आके ये रुक गया, ठीक है जी। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बैक ट्रैक या रिपीट का बटन दबाता हूँ यहाँ से। एन देखें लिखा हुआ आ रहा है, एन, बैक ट्रैक एन है। मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ और एन भी प्रेस कर सकता हूँ। मैं एन प्रेस करता हूँ इसको सिलेक्ट करके, ये मैंने प्रेस किया एन, ये किया, ओके। अब आप ज़रा इसकी ट्रैवलिंग देखें। मैं होम करता हूँ और इसको ट्रैवल करके चला के दिखाता हूँ। ये चला 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 चला, ये ख़त्म हो गया। अब उन्हीं टाँकों पर वापस टाँके लेता हुआ ये वापस अपनी जगह पर आ गया। कैसे आ गया? ये बैक ट्रैक दबाने से आ गया, एन प्रेस करने से आ गया। ये एन और ये बैक ट्रैक रिपीट का जो आइकन है, ये पिछले सॉफ्टवेयर्स में ये एक ही होता था। अब ये इन्होंने बैक ट्रैक और रिपीट दो दे दिए, पिछले को भी कायम रखा है और नया भी दे दिया, वो भी बताऊंगा क्यों। अच्छा, फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये बैक ट्रैक रिपीट जो है ये ऑब्जेक्ट को वापस उसी जगह पे जहाँ से शुरू हुआ था वापस लाने के लिए होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको शायद याद हो, इनपुट ए से सिलेक्ट करके मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साटन से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका स्टार्ट और एंड, अगर ये देखें, स्टार्ट ये रहा और एंड ये रहा, अगर इसको एक ही जगह पे रख देंगे और इसको मैं ट्रैवल करवा के दिखाता हूँ आपको, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंदर एक रन स्टिच लेगा और साटन बनाता हुआ उस रन स्टिच को छुपाता हुआ वापस आ जाएगा। इसके अंदर तो ऑप्शन है, ततामी स्टिचेस के अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन ततामी स्टिच सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इसमें भी ऑप्शन आ जाता है, लेकिन जो ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता वो क्या, अगर मैं रन स्टिच, मैंने एक ये सिलेक्ट किया
और इसका स्टार्ट और एंड दोनों एक जगह पे रखना चाहूँ तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं स्टार्ट उठाकर यहाँ रखूँगा तो एंड ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा, स्टार्ट उठा के यहाँ रखूँगा तो एंड वहाँ चला जाएगा। इसमें दोनों एक जगह नहीं आते। इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट को जहाँ से शुरू किया है वहीं ख़त्म करना है तो हम बैक ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। वापस देखिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ और बैक ट्रैक दबाता हूँ, यहाँ से ये दबाया। अब मैं होम करता हूँ और फिर चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये चला 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 वापस आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत आसान सी बात थी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ अभी करके दिखाता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। ओके, इस फाइल को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, यहाँ से दूसरी फाइल दिखाता हूँ जिसमें मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है, ग्राफिक्स। ये देखें, ये इंसर्ट किया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, ये लीजिए जनाब अली, ये है एक रन स्टिच। इसको मैं बंद कर देता हूँ या इसको साइड पे लगा देता हूँ। ये देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये रन स्टिच से बनाना है ये ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, रन स्टिच सेलेक्ट किया और ये प्रेस, ये यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ठीक है जी, और इसको वापस लेकर मुझे आना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही फ्रेश ऑब्जेक्ट कोई बना हुआ होता है और उसी वक्त बनाते ही आप एन प्रेस कर दें या बैक ट्रैक प्रेस कर दें तो ये वापस आ जाता है। ठीक है, मैंने अभी कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया, कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट मैं एन दबाऊंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो कर्सर, ये जो क्रॉस बना हुआ आ रहा है, टांका करंटली टांका यहाँ पर है, ये मैं एन प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें, ये एन प्रेस किया, ये टांका, ये कर्सर देख रहे हैं आप, यहाँ चला गया। अब मैं इसको होम करके चला के दिखाऊँ आपको। ये लीजिए, होम किया और अब मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। ये चला 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 और ये ऑटोमेटिकली वापस आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अब यहाँ क्लास को थोड़ा सा रोकता हूँ और अब आता हूँ मैं हमारी ट्रैवलिंग, सीक्वेंसिंग, ये सारी बातें और भी तफसील में चलती रहेंगी। मैं आगे चल के आपको समझाता बताता रहूँगा। क्लास 16 मिनट की हो रही है तो अभी और भी कुछ बताता हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग और सीक्वेंसिंग का थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ। वो आप जब समझेंगे तो फिर आपको आगे चल के मज़ा आएगा, आगे चल के काम करने में। आप एडवांस लेवल में अब दाखिल हो रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। यानी कि अगर मैं एक नई फाइल यहाँ से खोलूँ और ग्राफिक्स में जाके इंपोर्ट ग्राफिक्स करूँ, कोई भी मैं यहाँ से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये उठा लूँ, अल्लाह आपका भला करे, क्या उठाऊँ, ये उठा लूँ या ये निक लिखा हुआ है ये उठा लेता हूँ। चलें, ओके, ये उठा लिया। इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे, के प्रेस करेंगे। मैंने के प्रेस किया और अब देखिए आपके मैं इसको बनाने लगा हूँ। ट्रैवलिंग सीक्वेंसिंग डिज़ाइन बनाते हुए भी हो सकती है और डिज़ाइन बनाने के बाद भी हो सकती है। तो इस वक्त जो मैं आपको समझा रहा हूँ, डिज़ाइन ट्रैवलिंग करते हुए ही डिज़ाइन बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि ट्रैवलिंग और सीक्वेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके जी, अब मैं आता हूँ इस एन की तरफ, या फिर या मैं के की तरफ आता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं, 3 ऑब्जेक्ट से ये के बनेगा। मैं इनपुट ए सिलेक्ट करता हूँ। इनपुट ए की शॉर्ट की बताइएगा ज़रा क्या है। जी बिल्कुल सही फरमाया, शिफ्ट ए। शिफ्ट ए से इनपुट ए सिलेक्ट हो जाता है। ओके जी, अब मैं के का ये सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ये लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। ओके जी, अब मैं एंटर करता हूँ, ये आ गए स्टिचेस। लेकिन आए कौन से स्टिचेस हैं, कॉन्टोर, क्योंकि यही सिलेक्ट हो जाते हैं बार बार। साटन सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अच्छा जी, साटन सिलेक्ट हो गई है। साटन के अंदर स्प्लिट आ रहा है, क्यों आ रहा है, प्रॉपर्टी में देखें, ये स्प्लिट का ऑप्शन ऑन है, इस वजह से आ रहा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये डायरेक्ट साटन हो गई। ठीक है, ओके। अब इस पूरे डिज़ाइन में आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे मैं डिज़ाइन में जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो मशीन पर उसी तरह नंबर वार चलेगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये के का जो ये दूसरा हिस्सा है ये बनाऊँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, एक यहाँ ले लेता हूँ, ये लीजिए, ऐसे ही अभी फ़िलहाल बना देते हैं। ठीक है जी, दूसरा ऑब्जेक्ट ये बन गया। तीसरा ऑब्जेक्ट ये है तो हम इसको बना लेते हैं, एक पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। अब आप ज़रा डिज़ाइन को होम कर लें और इसको ट्रेवल करवा के देखें। ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट का आइकन है इसी ऑब्जेक्ट यानी होम और एंड डिज़ाइन के नीचे वाला जो आइकन है वो है ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट का। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये फॉरवर्ड करेगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो बैकवर्ड करेगा। राइट क्लिक किया, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह नंबर वार आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे डिज़ाइन उसी तरह बनता जाएगा, मशीन पर भी उसी तरह बनेगा। ओके, अच्छा जी, अब आपने क्या सेट करना है, इसका स्टार्ट और एंड सेट करना है, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट जहां ख़त्म हो, मैंने उस क्लास में बताया था आपको, पहला ऑब्जेक्ट जहां ख़त्म हो दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं से शुरू होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट जहां ख़त्म हो तीसरा ऑब्जेक्ट वहीं से शुरू होना चाहिए। तो हम स्टार्ट और एंड की मदद से डिज़ाइन में रास्ता बनाएंगे। इसका एंड पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, ये इस जगह मैंने रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट यहाँ रखेंगे क्योंकि पिछला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ एंड किया था। दूसरे ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट हम वहाँ रखेंगे जहाँ से हम तीसरा ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे, और तीसरे ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट वहाँ रखेंगे जहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ है, ये देखिए। ओके, सारी चीज़ें सेट हो गई। स्केप करता हूँ, फिर होम करता हूँ। अब मैं इसको ट्रैवल करवा के दिखाता हूँ, ये देखिए। यहाँ से डिज़ाइन इसको छोड़ देगा, रन स्टिच लेता हुआ ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और साटन बनाता हुआ ऊपर आएगा, और ये देखें आगे शुरू हुआ, जहाँ एंड रखा था वहाँ से डिज़ाइन को छोड़कर आगे चला गया ऑटोमेटिक रन लेकर, और ये साटन बनाता हुआ आ रहा है, और ये आते आते यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से इसने तीसरा ऑब्जेक्ट शुरू किया और ये जाकर एंड कर देगा, ये एंड कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब अगर मैं इसके बाद जो भी चीज़ बनाऊंगा, याद रखिएगा, अब मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वो इसके बाद बनेगी, इससे पहले नहीं बन सकती। कब तक? जब तक कि मैं एक और चीज़ है वो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा करूँगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे नए सीखने वाले। बस इतना याद रखिएगा, नंबर बार आप ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएं और वो डिज़ाइन उसी तरह से नंबर बार उसी तरह बनते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एन से शुरू करता तो पहले एन बनता मशीन पे, फिर आई, फिर सी, फिर के। तो अब अगर मैं सी बनाने जा रहा हूँ तो फिर ये सी ही बनेगा इस के बाद। ठीक है, बनाकर दिखाने में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, आपको पता है इसके पॉइंट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, ये देखें, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि आप कैसे पॉइंट लें। ठीक है, हाफ सी बना लिया, ऊपर वाले पॉइंट्स को फॉलो करते हुए उसी तरह से नीचे पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से जैसे ऊपर लिया है वैसे यहाँ लेंगे। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे टर्न होगा आप अपने स्टिचेस का पॉइंट्स का एंगल भी उसी तरह से ही लेंगे। ये लीजिए, ये बन गया, सी बन गया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ से एक नुक्ते नुक्ते से आ रहे हैं, ये जंप कहलाता है। मशीन पर जब एक ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए वो धागा निडल से छोड़ती हुई जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन पर एक ट्रिम का ऑप्शन होता है, एक कटर होता है जो धागा ये काटता है। ये लोग चलाते नहीं हैं ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है, मशीन पूरी रुक जाती है। एक कटर निकलता है, एक ट्रिम निकलता है, एक डिवाइस निकलती है, एक कैंची सा, एक कॉकी सी बनी हुई होती है, वो जाके धागे को उठाकर काट देती है, तोड़ देती है। बहरहाल ये सारी बातें बहुत आगे की हैं। एक कुछ मैंने सोचा है आपके समझाने के हवाले से कि मैं मशीन पर भी जाकर आपको ये सारे फंक्शंस दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें करते हुए दिखाऊंगा मशीन्स को। बहरहाल फ़िलहाल हम इसको ट्रैवल करके देखते हैं, होम करते हैं, ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से चलते हैं। पहले ये बना था, फिर ये, उसके बाद अब आप देखें मैं ट्रैवल बाय वन स्टिच से चलाता हूँ। ये यहाँ से जंप लेके उठ रहा है और अब इसकी बारी आ गई। ठीक है,
इसी तरह ये डिज़ाइन बनाते हुए आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और क्लास लंबी हो गई, 23 मिनट की हो गई, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझा दिया मैंने इस क्लास में भी। कुछ समझ में ना आए, कुछ परेशानी हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। आगे मज़ीद तफसील से भी क्लास बनाऊंगा इसके हवाले से। फ़िलहाल आप ट्रैवलिंग सीक्वेंसिंग को थोड़ा बहुत समझे होंगे कि नंबर वार जो जो ऑब्जेक्ट आप स्क्रीन पे अपनी बनाते जाएंगे वो ऑब्जेक्ट उसी तरह नंबर वार बनता चला जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 सीखना चाहते हैं और फ्री में सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग महंगी महंगी फ़ीसें देकर नहीं सीख सकते हैं उनके लिए ये भलाई का काम कर रहा हूँ। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम का चैनल है, बहुत लोगों का फ्यूचर बन सकता है इससे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए देखने वाले। बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी बहुत तफसील से। फिर आगे वाली क्लास, फिर अब तफसील वाली क्लासें शुरू हो गई हैं, बहुत एडवांस क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत एडवांस चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।